बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या वजह तख्लीक़ कायनात या जान ईमान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान के एक नए और इंतहाई मोहब्बत भरे सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की उस सूरत का आगाज़ कर रहे हैं जो बज़ाहिर मशक्क़त और तकलीफ़ का ज़िक्र करती है, लेकिन इसका आगाज़ अल्लाह ने एक ऐसी आशिक़ाना कसम से किया है कि अहले मोहब्बत के दिल झूम उठते हैं। आज तक हमने सुना कि अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, चाँद की कसम खाई, सितारों की कसम खाई, लेकिन आज के पहले राज में हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों के एक शहर यानी मक्का की कसम क्यों खाई। क्या काबा की वजह से या ज़मज़म की वजह से? हरगिज़ नहीं, राज कुछ और है। आइए तफसीर के इस समंदर में गोता लगाते हैं जहां इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मौजें ठाठे मार रही हैं। नंबर 1, ला उक़सिमु, अल्लाह का मुनफरिद अंदाज़। मेरे दोस्तों, अरबी ज़बान में जब किसी बात पर बहुत ज़ोर देना हो तो कसम खाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, मक्का की। मक्का क्या था? एक वादी जिसके चारों तरफ काले खुश्क पहाड़ थे, कोई सब्ज़ा नहीं, कोई दरिया नहीं। ज़ाहिरी आँख से देखें तो दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत शहर जैसे ताइफ, यमन, शाम मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी कसम नहीं खाई, सिर्फ इस उजड़े हुए शहर बज़ाहिर की कसम खाई। सवाल पैदा होता है कि क्यों? अल्लाह ने अगली ही आयत में इस कसम की वजह रीज़न बयान कर दी, और यही वो मकाम है जहां अक्ल दंग रह जाती है। नंबर 2, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, वजह कसम सिर्फ आप हैं। अल्लाह फरमाता है, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, और इस शहर की कसम मैं इसलिए खा रहा हूँ कि ए महबूब, आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा है, आप इस शहर में मुकीम हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा का नाम नहीं लिया, सफ़ा मरवा का नाम नहीं लिया, मकाम इब्राहीम का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, ये शहर मुझे इसलिए प्यारा है, इस मिट्टी की कसम मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि तेरे मुबारक कदम इस मिट्टी को चूम रहे हैं, तो इस गलियों में चलता है, इसलिए ये गलियाँ मुझे अर्श से ज़्यादा प्यारी हो गई हैं। इसे कहते हैं मकान की इज़्ज़त मकीन से होती है। द ऑनर ऑफ अ प्लेस इज़ ड्यू टू द वन लिविंग इन इट। काबा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था, लेकिन कसम तब खाई गई जब सैयदुल अंबिया वहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे भाइयों, यहाँ हमारे इमाम, आशिक़ों के पेशवा आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर करते हुए कल्म तोड़ दिया है। आप और दीगर अकाबिरीन अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खुदा की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ने पत्थरों और दीवारों की कसम नहीं खाई। मक्का तो एक पथरीली ज़मीन थी, उसे जो हुर्मत मिली, जो कसम मिली, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक यानी जूते मुबारक की बरकत से मिली। वो फरमाते हैं कि अल्लाह को ज़मीन प्यारी नहीं, अल्लाह को अपना महबूब प्यारा है। जिस गली से महबूब गुज़र जाए वो गली कसम खाने के लायक हो जाती है। आला हज़रत अपने अशार में क्या खूब फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। यानी ये ज़मीन अब आम नहीं रही, ये वो ज़मीन है जिसे मेरे आका के कदम छू गए हैं। मक्का मुअज़्ज़मा कैसे बना? ट्रांसफॉर्मेशन। ज़रा गौर करें, जब तक नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना में नहीं गया था, वो सिर्फ यथरब यानी बीमारियों का घर था। जब आप वहाँ गए तो वो तैयबा, पाकी, मक्का एक वादी थी, लेकिन गया था वो सिर्फ यथरब यानी बीमारियों का घर था। जब आप वहाँ गए तो वो तैयबा, पाकीज़ा बन गया। इसी तरह मक्का एक वादी थी,
لیکن جب آپ وہاں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے